हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार दिलीप कुमार ने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अपने 5 दशकों के करियर में अभिनेता ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी और ट्रेजेडी किंग बने। अभिनेता के जरिए निभाए गए दमदार किरदार आज तक कलाकारों के लिए अदाकारी का स्कूल है। दिलीप कुमार को अपना अजीज दोस्त मानने वाले धर्मेंद्र बॉलीवुड के टॉप कलाकारों में से एक है। भले ही फिल्मों में कम नजर आते हों, लेकिन धर्मेंद्र के चाहने वाले अब भी लाखों लोग हैं। आज हम आपको लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार और धर्मेंद्र का एक रोमांचक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। यह बात उस समय की है जब दिलीप साहब बॉलीवुड में एक स्थापित नाम थे, तो वहीं धर्मेंद्र अब तक बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं किए थे। लेकिन धर्मेंद्र किसी वजह से यह मानकर बैठे थे कि दिलीप कुमार उनके भाई हैं। बॉलीवुड में आने का मन बना चुके धर्मेंद्र दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। वह सबसे ज्यादा दिलीप कुमार की फिल्में देखा करते थे। उन्हें दिलीप कुमार की फिल्में देखना इस कदर पसंद था कि वह अपने घर वालों से छुपकर उनकी फिल्में देखा करते थे। धर्मेंद्र बचपन से ही दिलीप कुमार की फैन रहे हैं। उस बीच धर्मेंद्र किसी वजह से अचानक मुंबई आए और दूसरे ही दिन दिलीप कुमार से मिलने का मन बना लिया और उनके घर पहुंच गए। आगे जो हुआ उस पर यकीन कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। साल 1952 में धर्मेंद्र लुधियाना में पढ़ाई कर रहे थे और किसी वजह से एक छोटे से अंतराल के लिए उनका मुंबई आना हुआ। इस दौरान वह दिलीप कुमार से मिलने का सोचकर अगले ही दिन ट्रेजेडी किंग के घर पहुंच गए। दिलीप कुमार के घर के नीचे किसी सिक्योरिटी गार्ड को न देखकर वह सीधा घर के अंदर घुस गए। एक के बाद एक दरवाजे को पार करते हुए घर के अंदर पहुंच गए, जहां उन्हें ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी से होते हुए वह ऊपर के कमरे के गेट तक पहुंच गए, जिसमें दिलीप कुमार सो रहे थे। गेट पर खड़े होकर धर्मेंद्र एक टक दिलीप साहब को निहारते रह गए। आराम कर रहे दिलीप कुमार की आंख खुली तो सामने एक अनजान व्यक्ति को खड़ा देखकर वह चौंक गए। वह तुरंत उठकर बैठ गए और नौकर को जोर से आवाज लगाई, जिसे सुनकर धर्मेंद्र डर गए और तेजी से वहां से भागने लगे। बिना पीछे मुड़े वह काफी देर तक भागते रहे और फिर आगे जाने के बाद जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा था। अगले ही पल उन्हें अपनी इस हरकत का बहुत अफसोस हुआ। इस घटना के लगभग 6 साल बाद एक टैलेंट कंपटीशन जीतने की वजह से धर्मेंद्र को कुछ सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने दिलीप कुमार की बहन से आग्रह किया कि वह अपने भाई से उन्हें मिलवाए। धर्मेंद्र को आखिरकार दिलीप कुमार से मिलने का मौका मिला, वह भी न्योता के साथ, जिसके बाद अपनी किस्मत पर वह खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे। दिलीप कुमार को धर्मेंद्र अपना खुदा और भाई मानते थे। एक्टर के निधन पर वह बुरी तरह टूट गए थे। उन्हें गहरा सदमा लगा था। धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार के निधन पर रोते हुए कहा था कि वो मेरे खुदा थे। मैं उनके घर जाता था तो लगता था जैसे हज पर आया हूँ। दिलीप साहब ने मुझे कभी गैर होने का एहसास ही नहीं होने दिया। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस